हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग एक नए कंसेप्ट के साथ डिफरेंशिएशन के एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। अब आज इस कंसेप्ट में, इस टॉपिक में हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम लोग को पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, चीज़ों को अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन आपके सामने ना हो। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि y इज इक्वल टू कोई x का फंक्शन था। ध्यान देंगे, y किसी x का फंक्शन था और इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते थे तो क्या होता था, dy अपॉन dx इज इक्वल टू f डैश x, यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकलता था। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन में क्वेश्चन इस तरह से नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। और आपका जो क्वेश्चन होगा इम्प्लिसिट फंक्शन में एक्स वाई दोनों तरफ दे रखा होगा कि एक्स और वाई दोनों तरफ का मिक्स फंक्शन होगा और आपको डिफरेंशिएट करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं जैसे एक क्वेश्चन लेके देख रहा हूं, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन दे दे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर और आपसे कह दे कि फाइंड dy अपॉन dx। ध्यान देंगे बाबू, अब हमको करना क्या है कि यहां से dy बाई dx का मान निकालना है। तो अभी तक तो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि y x का कोई फंक्शन था, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके फंक्शन का मान आप लोग निकाल देते थे। बट अगर इस कंसेप्ट में इम्प्लिसिट फंक्शन में आपका क्वेश्चन कैसे रहेगा कि एक्स और वाई दोनों फंक्शन एक दूसरे के बोथ साइड रहेंगे और आपको यहां से dy अपॉन dx निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, चीजों को थोड़ा सा समझ लेना है, बहुत ही इजी कंसेप्ट में। करना क्या है, सिंपली जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं वैसे डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके dy बाई dx वाला टर्म दो साइड आएगा, चूंकि इधर भी आएगा और y का फंक्शन उधर है तो उधर भी आएगा, और दोनों तरफ से dy बाई dx वाले फंक्शन को एक तरफ करेंगे। ध्यान देंगे, तो पहले हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, चीजों को समझेंगे बाबू। सबसे पहले दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके dy बाई dx वाला फंक्शन एक तरफ, अनदर फंक्शन एक तरफ, और dy बाई dx के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। हो गया आपका dy बाई dx का वैल्यू। चलिए इस क्वेश्चन को मैं बना के समझाता हूं। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ऑपरेटर लगाएंगे तो ये होगा d अपॉन dx x प्लस वाई, इधर भी ऑपरेटर लगेगा बेटा d अपॉन dx x वाई स्क्वायर। चीज़ों को समझेंगे। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो u प्लस v के फॉर्म में है। तो मैंने क्या बताया अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में कि दो फंक्शन अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूप में हो, तो अलग अलग ऑपरेटर लगाते हैं। तो यहाँ लगेगा तो x का डिफरेंशिएशन 1। अब y में x के रिस्पेक्ट, y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू। अब ध्यान देंगे इस फंक्शन को प्रोडक्ट रूल में टूटेगा ही, प्रोडक्ट के फॉर्म में है x इंटू वाई स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, u इंटू v पे तोड़ोगे। ऐसा क्या फॉर्मूला होता है u इंटू v का, u को बाहर करते हैं, मान लो कि x को u, किसी को u मान सकते हो। प्रोडक्ट रूल में किसी को u और किसी को भी आप बहुत इजी मान सकते हैं और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो x को u मान लो तो x को बाहर करेंगे, d अपॉन dx किसका डिफरेंशिएशन बेटा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, प्लस वाई स्क्वायर को बाहर करेंगे और d अपॉन dx किसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, x का डिफरेंशिएशन। अब चीज़ों को लिखेंगे विच इज इम्प्लाइज दैट 1 प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू x। ध्यान देंगे, अब वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है तो बाबू मैंने क्या बताया है
कि किसी भी, पिछले क्लास में मैंने बताया कि किसी भी अगर किसी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट हो तो उसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, बट यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है, लेकिन रिस्पेक्ट में किसके करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो आप थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे, इसको फंक्शन आप फंक्शन पे तोड़ेंगे तो dy स्क्वायर dy, फिर ये dy ऊपर चला जाएगा तो dy इंटू क्या हो जाएगा बेटा, dx। समझ में आ रहा है ना क्या किए हैं कि चूंकि y को डिफरेंशिएट करना है तो करना तो है y का डिफरेंशिएशन, बट करना किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में, लेकिन होगा किसके रिस्पेक्ट में, तो इसके बेस यानी कि y के रिस्पेक्ट में। तो dy इंटू डी एक्स लग गया अपॉन डी एक्स, प्लस यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा बेटा, 1 होगा। देख ले, अब आ जाए यहाँ पे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे क्या होगा, विच इज इम्प्लाइज दैट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे बाबू तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर नीचे इंटू एक्स, वाई के पावर में से घट जाएगा तो 2i इंटू डी वाई बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब प्लस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, चूंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया है तो यहाँ पे क्या बचा, वाई स्क्वायर। देख ले, देखे बाबू, अब सिंपली मैंने क्या किया कि अगर कोई फंक्शन हो दोनों तरफ x y इन्वॉल्व हो तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो करना क्या है, दोनों तरफ मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसमें अगला काम ये करना है कि dy बाई डी एक्स वाले फंक्शन को एक तरफ, अनदर फंक्शन को एक तरफ करेंगे, ध्यान देंगे। तो इधर पहले से क्या है बेटा, dy अपॉन डी एक्स, इधर क्या है 2xy इंटू dy बाई डी एक्स, इधर आएगा तो ये घट जाएगा 2xy dy अपॉन डी एक्स, उधर बचा क्या बाबू, y स्क्वायर, अब प्लस 1 इधर है विदाउट dy बाई डी एक्स, 1 उधर जाएगा तो क्या हो गया बाबू, -1, विच इज इम्प्लाइज दैट यहां से तुम क्या कॉमन ले लोगे बेटा, dy अपॉन डी एक्स, क्या बचा यहाँ पे 1 माइनस 2xy इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1, विच इज इम्प्लाइज दैट, देखो dy बाई डी एक्स वाले फंक्शन को एक तरफ, अनदर फंक्शन को एक तरफ करके अब आपको क्या करना है कि dy बाई डी एक्स को का वैल्यू निकालना है। तो इसका जो कोफिशिएंट है इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2xy, ये आपका वैल्यू हो गया, किसका वैल्यू हो गया, dy अपॉन dx का। चीजों को ध्यान से समझेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन में कुछ नहीं करना है, बस आपको क्वेश्चन को समझ लेना है। अभी तक प्रीवियस जितने भी डिफरेंशिएशन का आप क्वेश्चन बनाया है उसमें x का फंक्शन y के इक्वल मान के आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके फंक्शन का वैल्यू निकाल देते हैं, बट इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन में आपका x और y दोनों तरफ होगा। क्वेश्चन को देख ले, x और y दोनों तरफ इन्वॉल्व होगा और आपको क्या करना है कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स को एक तरफ, अनदर फंक्शन को एक तरफ, dy बाई डी एक्स कॉमन लेके उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। इसी को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इसी तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। चले कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें बहुत ईजी कंसेप्ट है। चलिए बच्चों जल्दी से नोट करें इसको।